हेलो दोस्तों, एकता स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन बार बार आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीक़ा से मैं सिखा देता हूँ, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, है ना। आप √5 ही नहीं, √2 भी निकाल सकते हैं, √3 भी निकाल सकते हैं, √7 भी निकाल सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और कैसे इसे निकालना है। बहुत आसान है ना। थोड़ा सा शब्द है वो याद रखना, आपको सभी में यूज करना होगा। वो क्या है? सबसे पहले सभी में इतना लिखना ज़रूरी है ना। सभी क्वेश्चन जब हल आप करिएगा रूट से रिलेटेड रहेगा तो इतना क्वेश्चन में ज़रूर लिखिएगा। जब हल करिएगा आप तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। इतना मान लीजिएगा आप, परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। और इसमें कह सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। आप जानते हैं कि P/Q के रूप में इसे लिखा जाता है। परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। जहां P और Q का कोई उभयनिष्ठ जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप जानते हैं कि P और Q क्या है? P और Q कोई धन है, जिसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, जिसमें P और Q कोई धन पूर्णांक है। तो मैं आप सभी को इतना बता देना चाहता हूं, कि कभी भी आपको रूट से रिलेटेड सिद्ध करने के लिए दे देगा, है ना, सिद्ध करने के लिए कभी भी आपको इससे रिलेटेड दे देगा तो इतना आपको याद रखना होगा। इतना सभी में आप लिख दीजिएगा। जब इतना लिख देते हैं तो आपका स्टार्ट यहाँ से मेन स्टार्टअप आपको यहाँ से होता है। आप क्या माने हैं? √5 को परिमेय संख्या माने हैं, और परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं आप? P/Q के रूप में। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो √5 बराबर, इसीलिए कर लेना, इसीलिए √5 बराबर P/Q हो जाएगा, है ना। और यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसको वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, ये हो जाएगा P² स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर क्या आपका हो जाएगा? P² हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम कर लेते हैं P, यहाँ पे P², अगर यहाँ पे Q निकाल लेते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा Q बराबर, आप यहाँ पे दोनों चेंजिंग कर सकते हैं, यहीं पे आपको मेन समझना होगा, है ना। तो आप इधर रख लेते हैं, अगर 5Q रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? P²/Q हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि Q तो इधर रख लिए। तो आप साफ शब्दों में आप देख रहे हैं आप यहाँ पे कि P² और Q दोनों में से Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। दोनों में से Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि P² और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
है ना, कोई भनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है, याद रखिएगा। जब कोई भनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या कह सकते हैं, अतः या P बटे Q के रूप में जब लिखते हैं तो क्या इसको कहते हैं, अतः भिन्न बराबर क्या कह सकते हैं, भिन्न बराबर क्या कर सकते हैं, कोई संभव नहीं है ना, यही ना कह सकते हैं कि P बटा Q ना होता है, जबकि P स्क्वायर बटा ये Q के रूप में आपका है, तो भिन्न कोई संभव है नहीं है। जब भिन्न कोई संभव नहीं होगा तो कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या होना संभव नहीं माना जाता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज आप सीखे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोगों को हम HW दे देते हैं, आप लोग अपने घर में √2 और √3 और √7 को आप घर में प्रूव्ड करके सीख लीजिएगा, है ना। आप लोग इसको घर में HW दे दिए हैं, √2 √3 और √7, आपको इसको घर में ही प्रूव्ड करना होगा। और कोई प्रकार के अगर आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। कोई वीडियो बनाने से प्रॉब्लम हो या मान लीजिए कि सर कोई चैप्टर का वीडियो नहीं बन रहा, आप उसे अपलोड कर दीजिए तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ जब वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन देते रहें। आज कितना ही, बेस्ट ऑफ गुड लक। चलिए आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा।